नमस्कार, मैं सुखबीर बब्बू इनसाइड झारखंड न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। नजर डालते हैं आज की खबरों पे। रेल बजट में घोषित अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत खड़गपुर रेल मंडल के घाटशिला स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन शिलान्यास कर स्टेशन के नवनिर्माण प्रक्रिया की शुरुआत की। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पहली कड़ी में झारखंड के खड़गपुर रेल मंडल के घाटशिला स्टेशन में योजनाओं का नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज शिलान्यास किया। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, पद्मश्री डॉक्टर जानम सिंह आदि उपस्थित थे। मौके पर अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। उद्घाटन के दौरान काफी संख्या में मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। ऑनलाइन शिलान्यास के बाद अतिथियों द्वारा फीता खींचकर शिलापाट खोला गया। ये योजना 2 वर्षों में लगभग 30 करोड़ 50 लाख की लागत से तैयार की जाएगी। घाटशिला रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना से जोड़ने से क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी है। योजना के तहत स्टेशन में सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, लिफ्ट, स्वच्छता, मुफ्त वाईफाई, स्थानीय उत्पादों के लिए सुविधा उपलब्ध रहेगी। साथ ही हर स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक स्टेशन एक उत्पाद, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, दिव्यांगजनों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। स्टेशन योजना के अंतर्गत पूरा देश में लगभग 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हेतु शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और हमारे जो भी स्टेट मिनिस्टर के माध्यम से इसका शिलान्यास किया गया। और इसी का कड़ी में घाटशिला 508 में घाटशिला की शामिल करना, मैं हृदय से घाटशिला वासियों की तरफ से, मेरे तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को एवं रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी का प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन जिसका आज यहाँ के लोगों के यात्री लोगों को लाभ मिला, यहाँ निवासियों को लाभ मिला। ये पिछले बार जो है हम लोगों को मांगा गया था कि एक अमृत स्टेशन का इसका नाम, जिसमें हम लोग पहले जमशेदपुर, आपका चकुलिया, घाटशिला, ऐसे करीब 5-7 स्टेशन का नाम हम लोग दिए थे। लेकिन उस समय 2 का नाम लेकिन हम लोग 3 दे दिए थे, लेकिन उसमें से छूटा हुआ था। तो लगातार हमने वैष्णव जी से आग्रह किया कि अभी जो दोबारा अमृत भारत स्टेशन का लिस्टेड हो रहा, उसमें घाटशिला का अति महत्वपूर्ण जगह है। आज नहीं तो कल वो जिला बन जाएगा और एक टूरिस्ट प्लेस है। विभिन्न क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र को भ्रमण के लिए आते हैं और लोग इस क्षेत्र को काफ़ी पसंद करते हैं। इसलिए स्टेशन को जो है अमृत भारत में इसको शामिल किया जाए। उन्होंने इस बात को आश्वस्त किया और मुझे खुशी है कि इस बात को मानते हुए उन्होंने इसको सूचीबद्ध किया और इसका आज शिलान्यास भी हो गया। और इधर मित्रता दिवस के मौके पर रविवार को जाने माने समाज सेवी स्वर्गीय प्रवीण सिंह की याद में स्वर्गीय प्रवीण सिंह स्मृति संस्था द्वारा महारक्तदान शिविर का आयोजन आदित्यपुर भगवती इंक्लेव में किया गया। इस रक्तदान शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रहे। अपने संबोधन में अर्जुन मुंडा ने रक्तदान को महादान की संज्ञा देते हुए इसकी महत्वता को बताया। उन्होंने कहा कि रक्तदाता को यह पता नहीं होता है कि उसका रक्त किसकी जिंदगी बचाने में इस्तेमाल किया गया है। जिसकी जिंदगी बचाई गई है उसे भी इस बात की जानकारी नहीं होती कि उसकी जान बचाने में किसका रक्त काम आया है। रक्तदान की सबसे बड़ी विशेषता यही है, इसलिए रक्तदान को महादान की संज्ञा दी गई है। वहीं स्वर्गीय प्रवीण सिंह स्मृति सेवा संस्था के संरक्षक व
ऊंचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने भी रक्तदान को अमूल्य दान बताते हुए कहा कि जब वे बीमार पड़े थे तो रक्त की वास्तविक महत्व के बारे में वे समझे। उन्होंने बताया कि अनुज परवीन सिंह, जिनकी स्मृति में रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है, वे भी समाज सेवा से जुड़े थे। मजबूर और बेसहारा लोगों की वे बढ़ चढ़कर मदद किया करते थे। कोरोना काल के दौरान ही रक्त का इंतजाम कर उन्होंने रक्त की कमी से जूझ रहे कई लोगों की जान भी बचाई, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसकी कोरोना काल में ही मौत हो गई। उसकी याद में स्वर्गीय प्रवीण सिंह सेवा संस्था के माध्यम से कई बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा चुका है। इस आयोजन से संग्रहित सैकड़ों यूनिट रक्त लोगों की जान बचाने में कारगर साबित होगी। उन्होंने बताया कि प्रवीण कुमार के पुत्र अंकुर सिंह भी उन्हीं के बताए मार्ग पे चल रहे हैं। उसने भी चांडिल अनुमंडल को एक एम्बुलेंस गरीबों व बेसहारों की मदद के लिए डोनेट किया है। मजबूर और कमजोर लोगों की मदद में अंकुर की भूमिका भी रचनात्मक रहती है। उन्होंने बताया कि इस रक्तदान शिविर के आयोजन में अंकुर की अहम भूमिका रही है। स्वर्गीय प्रवीण सिंह स्मृति संस्था द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में लगभग 900 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। स्वर्गीय प्रवीण सिंह जी के पुण्य स्मृति में और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज फ्रेंडशिप डे के रूप में, मैत्री दिवस के रूप में यह सुअवसर कि रक्तदान के माध्यम से हम मानवीय संवेदनाओं के उस महत्वपूर्ण पहलुओं को अपने कर्मों से यथार्थ करें और ये बताने में सफल हो कि एक मनुष्य के रूप में हमारा जो दायित्व है, न केवल कि हम मनुष्य के रूप में रोजगार करते, काम करते, परिवार चलाते, बल्कि एक अदृश्य तरीके से सेवा भाव पर योगदान करते हुए मानवीय संवेदना के आधार पर दूसरे के जीवन को बचाने के लिए, आप सभी जानते कि रक्तदान का मूल उद्देश्य है कि जो संग्रहित रक्त है वो किसी न किसी व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, पीड़ित जिन्हें आवश्यकता हो उन्हें प्राप्त होता है। और रक्तदाता को इस बात की जानकारी नहीं होती कि वो रक्तदान करने के बाद वो रक्त किसके उपयोग में आ रहा है। इसलिए कई बार हमारी मित्रता, हमारा मैत्रिक संबंध, हमारा फ्रेंडशिप कई कारणों से होता है, कई तरह से होता है, लेकिन उस मित्रता को सबसे महत्वपूर्ण कसौटी पर हम मानते हैं कि जिसे नहीं जानते हैं उससे भी हम रिश्ता बनाना जानते हैं। कि समाज को जोड़ने का काम, समाज को आगे ले जाने का काम, समाज को ताकत देने का काम और समाज में खुशी और उल्लास का वातावरण बने, ये सब सारी चीज़ें होती है। हमको लगता है इस ढंग के प्रोग्राम से बहुत लोग आए और सारे लोगों ने तन मन धन से इस रक्तदान शिविर में भागीदारी अपनी रखी, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और ये प्रवीण स्मृति सेवा संस्था का भी आशीर्वाद मिले। प्रवीण के छोटे भाई हैं, बेटे हैं, अंकुर एक ही बेटा है, वो बेचारा बहुत मेहनत और लगन कर रहा से ये करता है, पूरे समाज को लेकर चलता है। अभी भी हम लोग बहुत सारा कार्यक्रम कराए, 21 लाख रुपए में एक नई एम्बुलेंस खरीद के चांडिल हॉस्पिटल को दिया। और क्योंकि उसकी लगाव थी चांडिल इलाके से ज़्यादा था, और ये तो कि ये प्रवीण सिंह जिंदा रहे, हम लोगों के बीच में रहे, और उनके तो हज़ारों दोस्त हैं जो उनके साथ आज भी समर्पित हैं, उसके लिए भी धन्यवाद।
इधर गिरिडीह डुमरी पथ पर बराकर नदी में एक बस के गिर जाने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 यात्री घायल है। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल और नर्सिंग होम में चल रहा है। कल रात सम्राट कोच बस रांची से गिरिडीह जा रही थी, तभी 8:30 बजे के आसपास अनियंत्रित बस पुल से 50 फीट नीचे नदी में गिर गई। सूचना मिलते ही गिरिडीह डीसी एवं जिला प्रशासन की टीम तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट गई। नदी में अधिक पानी, पत्थर और अंधेरा होने के कारण राहत और बचाव में दिक्कत हुई। बस को जेसीबी मशीन की मदद से सीधा किया गया और शेष घायलों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं खबर मिलते ही घटनास्थल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और गिरिडीह के झामुमो विधायक ने घटनास्थल का दौरा कर प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि हादसे में 3 लोग मरे हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य चलाने में जिला प्रशासन की काफी मदद की। सिविल सर्जन ने बताया कि आज इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। इस तरह मृतकों की संख्या 4 हो गई है। जो आज घटना हुई है बहुत ही दुखद है और अभी जैसी जानकारी मिली है कि 3 कैजुअल्टी हुई है और बाकी सभी अभी अस्पताल में है, कुछ स्टेबल है, किसी को रेफर किया जा रहा है। तो बहुत ही दुखद घटना है ये, जिस तरह से ये जो घटना हुई है ये बहुत दुखद है। गिरिडीह आज एक त्रासद दुर्घटना का और गवाह बना, लेकिन इस दुर्घटना के बाद भी ईश्वर को हम इस बात का बड़ा धन्यवाद देते हैं। जमशेदपुर के सीधगोड़ा थाना अंतर्गत भुआंडी के बाबूडी बस्ती के रहने वाली 38 वर्षीय महिला घर के समीप स्वर्ण रेखा नदी में जा डूबी। 3 दिनों बाद महिला का पता नहीं चला, गोताखोरों द्वारा महिला की तलाश जारी। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालाजी गुप्ता की 38 वर्षीय पत्नी शारदा देवी 4 अगस्त के देर शाम 7 बजे घर से निकली थी। काफी देर तक उसके घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इस दौरान घर के समीप स्वर्ण रेखा नदी घाट के किनारे उसके चप्पल पाए गए और झाड़ी में फंसी साड़ी भी देखी गई। उसके बाद से यह अंदेशा जताया जा रहा है कि वह नदी में डूब गई है, जिसके बाद बस्ती वासियों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उसे नदी में ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी गई है। दूसरे दिन सवेरे प्रशासनिक अधिकारियों सहित क्षेत्र के डीएसपी वीरेंद्र राम घटनास्थल पर पहुंचे। गोताखोरों को महिला की तलाश में लगाया गया है। परिवार वालों के अनुसार शारदा देवी घटना के दिन देर शाम 7 बजे घर से ये बोलकर निकली कि वह थोड़ी देर में लौट आएगी। स्थानीय लोगों द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि वह प्रतिदिन की तरह घर के कुछ कचरे को लेकर नदी किनारे जाती थी। संभावना जताई जा रही है कि ऐसे ही कार्य के लिए वह नदी किनारे गई और उसका पैर फिसलने से वह नदी में बह गई। फिलहाल गोताखोरों द्वारा बाबूडी नदी घाट से लेकर बिरसा नगर के लुपुंडी तक खोजने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तीसरे दिन भी सफलता नहीं मिली। बाढ़न गिरने का तो सुन रहे हैं सर कि बाढ़न गिरने गए थे, वही रोड पीछे अब कुछ बात नहीं। घर में सब क्या नाम था उनका? घटना है भुइयाडी बाबूडी छठ घाट में रहने वाले हमारे साहू समाज के हमारे साथी है लालजी गुप्ता जी का पत्नी शारदा देवी कल 4 अगस्त को संध्या 7 बजे घर में कुछ बोलकर निकली कि मैं आ रहा हूँ बगल से ही, और उसके बाद से ही घर नहीं आई। तो फिर उनके पति और उनके बेटे के द्वारा उनका खोजबीन हुआ। छानबीन करने के क्रम में बाद में पता चला कि उनका चप्पल और चुनरी यहाँ पर नदी किनारे में पड़ा हुआ है। तो उसके बाद से ही इन लोगों ने हरकत में आया। उसके बाद हम लोगों को जानकारी दिया, फिर हम लोगों ने सीधगोड़ा थाना प्रभारी को जानकारी दिया, फिर डीएसपी को, फिर एसडीओ साहब को जानकारी दिया। तो फिर उन लोगों ने आज जाके टीम को भेजा है और इस टीम के माध्यम से ही अभी तक पूरा नदी का छानबीन हुआ है। और छानबीन के क्रम में कुछ लोगों को मालूम चला कि अभी बॉडी बागुनहातू में है, बागुनहातू से भी आगे विजयनगर की ओर जा रहा है। तो अभी टीम वहाँ गया है, दोनों टीम, और देखिए अभी क्या होता है। उसके बाद मिलने के बाद चक्रधरपुर रेलवे कॉलोनी में एक बार फिर से चोरी की घटना बढ़ने लगी है। बीती रात शनिवार को चक्रधरपुर रेलवे ड्राइवर कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने पायलट के क्वार्टर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। नगद समेत हजारों रुपए की हुई चोरी।
चोर क्वार्टर का मुख्य गेट तोड़कर क्वार्टर के अंदर दाखिल हुए और सामान समेत 8,500 रुपए नकद की चोरी कर ली। इस घटना के समय लोको पायलट दुर्गा प्रसाद ड्यूटी गए थे। ड्यूटी से रविवार भोर 4 बजे क्वार्टर लौटे तो देखा कि क्वार्टर के दरवाजे का ताला टूटा है। घर के अंदर सामान बिखरे पड़े हैं। बिजली का मेन स्विच ऑफ है। उन्होंने बताया कि वे क्वार्टर में अकेले रहते हैं। रोज की तरह वे ड्यूटी पर गए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। दुर्गा प्रसाद ने बताया कि घर में रखा मात्र 8,500 रुपए ही चोरों के हाथ लगा। घटना के बाद लोको पायलट दुर्गा प्रसाद ने अज्ञात चोरों के खिलाफ चक्रधरपुर थाना में लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। मैं 4 बजे आया हूँ ड्यूटी से, तो जैसे ही यहाँ पे पहुँचा हूँ बाइक लेकर, देखा कि बाहर का लाइट ऑफ था, दरवाजा इसी तरह खुला हुआ था। फिर मैं अंदर घुसा तो देखा कि सब सामान इधर उधर फेंका हुआ है। तो मेन स्विच ऑफ था, पूरा अंधेरा। हाँ, उसके बाद मैं अपने दोस्त को बुलाया फ़ोन करके, तभी से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे। थाना में भी कॉल किया था 2 बार, लेकिन वहाँ पे फ़ोन उठाया नहीं। सुबह फ़ोन किया? हाँ, सुबह तुरंत ही फ़ोन किया था। आते साथ 4:13 में कॉल किए थे, लेकिन फ़ोन उठाया नहीं वहाँ पे। कनाडा में संपन्न हुए वर्ल्ड पुलिस एंड फेयर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले झारखंड पुलिस के जवान संतोष कुमार बोबांगा को चक्रधरपुर में सम्मानित किया गया। चक्रधरपुर के पवन चौक पर शहर के बॉडी बिल्डरों ने संतोष कुमार बोबोंगा के गोल्ड मेडल के साथ वापस लौटने पर उनका स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तर के बॉडी बिल्डर संतोष कुमार बोबोंगा को बधाई देने यहां पहुंचे थे। कनाडा वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट बॉडी बिल्डर संतोष कुमार बोबोंगा को बॉडी बिल्डरों ने फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस दौरान संतोष कुमार ने कनाडा में संपन्न हुए प्रतियोगिता के अनुभवों को आपस में साझा किया। वहीं मौके पर मौजूद अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर सह कोच कुंदन कुमार गोप ने कहा कि संतोष कुमार बोबोंगा झारखंड से एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कनाडा में 2 स्वर्ण पदक जीतकर देश के साथ साथ झारखंड का मान बढ़ाया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संतोष कुमार बोबोंगा की सफलता पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई दी है। इस मौके पर मौजूद राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर श्याम कुमार चौधरी और मनदीप सिंह ने कहा कि संतोष कुमार बोबोंगा की कड़ी मेहनत ने ही उन्हें यह पहचान दिलाई है। हम सबों को संतोष से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। कम संसाधन और सुविधाओं के बावजूद यहाँ के बॉडी बिल्डर विदेशों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों को जनप्रतिनिधियों और सरकारी पदाधिकारियों के साथ मिल जाए तो ये खिलाड़ी और बेहतर कर सकते हैं। इस मौके पर राष्ट्रीय स्तर के बॉडी बिल्डर सुमन खंडाइत, राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डर सुहेल खान, किशन चौधरी, सुजीत गुप्ता के अलावा चक्रधरपुर के बॉडी बिल्डर खिलाड़ी मौजूद थे। सफ़र तो बहुत बढ़िया रहा और मेरा इस गोल्ड मेडल के लिए सबसे बड़ा सहयोग हमारे कोच और सहयोगी हम लोग यहाँ पे जो भी CPP के जितने भी है सबका सहयोग रहा, जिसके बदौलत आज हम अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए ये गोल्ड मेडल जीत के आए। अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए राजनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। थाना प्रभारी चंदन कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने राजनगर क्षेत्र के जोटा गांव से सटे जंगल में स्थित 3 अवैध देसी शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान अवैध रूप से चलाई जा रही देसी शराब के जावा को पुलिस ने नष्ट कर दिया। थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ चले इस अभियान में 3 शराब भट्टियां ध्वस्त कर दी गई हैं, जिसमें 20 लीटर देसी महुआ शराब जब्त किया गया। वहीं शराब बनाने के लिए रखी गई करीब 1000 किलो जावा नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी भी हाल में अवैध शराब धंधा को पनपने नहीं दिया जाएगा। पुलिस लगातार छापामारी अभियान चलाकर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस के आने की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। अवैध कारोबारी बख्शे नहीं जाएंगे। इधर चक्रधरपुर रेल मंडल के इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत दलित महिला रेल कर्मी ने अपने ही विभाग के जूनियर इंजीनियरिंग पर प्रताड़ित करने का लगाया गंभीर आरोप।
जानकारी के मुताबिक रोज की तरह शुक्रवार को भी चक्रधरपुर रेल मंडल के IOW वेस्ट में हेल्पर के पद पर कार्यरत अनुसूचित दलित महिला रेलकर्मी राधामुखी कार्यालय में ड्यूटी के लिए गई थी। इस दौरान कार्यालय में मौजूद जेई चंद्रभूषण कुमार ने राधामुखी को कार्य आवंटित करने के बजाय बिना किसी बात के उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़िता का लिखित आरोप है कि जेई ने उसके निजी जिंदगी में दखल कर उसे अनुसूचित महिला होने के कारण मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, सबके सामने उसे हंसी का पात्र बनाया। जेई के मानसिक प्रताड़ना से वह कार्यालय में इतना लज्जित हुई कि वहीं बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद पीड़िता के सहकर्मियों द्वारा एम्बुलेंस मंगवाकर उसे रेलवे अस्पताल ले जाया गया। रेलवे अस्पताल में पीड़ित महिला रेलकर्मी का इलाज जारी है। राधामुखी का आरोप है कि पिछले कई महीनों से जेई चंद्रभूषण कुमार द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। उसे उसके निजी पेंशन वेतन की बात कहकर नीचा दिखाया जा रहा है। उसे कार्य बुकिंग नहीं दी जाती। ट्रेन चक्रधरपुर से निकल जाने के बाद उसे दूसरे स्टेशन में ड्यूटी दी जाती है। बात बात पर चार्जशीट की धमकी दी जाती है। यही नहीं, जेई चंद्रभूषण द्वारा घर के काम करने के लिए भी पीड़ित महिला रेलकर्मी पर दबाव बनाया जाता है। लेकिन शुक्रवार को सबके सामने मानसिक प्रताड़ना और बेइज्जती से वह हताश होकर कार्यालय में ही बेहोश हो गई। बताया गया है कि राधामुखी अकेली नहीं है जिससे जेई चंद्रभूषण कुमार प्रताड़ित करता है, बल्कि और भी कई महिला कर्मी हैं जो जेई चंद्रभूषण के शोषण का शिकार हैं। नौकरी खोने के डर से कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। इस मामले से SC/ST रेल कर्मचारी संघ और मेंस कांग्रेस भी अधिकारियों के रवैये पर नाराज है। दोनों कर्मचारी संघ ने मामले की उचित जांच कर महिला को न्याय दिलाने की मांग DRM से की है। मेरा बेटी के साथ बहुत टॉर्चर हो रहा है। चंद्रभूषण बहुत टॉर्चर कर रहा है और क्या करेगा। मेरा बेटी काम करने आता है और जितना भी वो मतलब ये करने सीख रहा ना, काम करके हम लोगों ने खाया जितना भी बोल रहा ना, लेकिन वो बहुत टॉर्चर करता है। सबको बुकिंग दे दिया, हम लोगों को कहे नहीं दिया बुकिंग। 2 जन है बात, तो बोला बड़ा सबसे आने से वही बुकिंग देगा बोला। नहीं तो चार्जशीट आपको चार्जशीट लेना है क्या, आपको चार्जशीट लेना है बोल करके मेरा बेटी को बहुत टॉर्चर करने लगा। कल ज़्यादा ही करने लगा तो मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया मेरा बेटी का। तो उस टाइम मेरा बेटी उसका आँख बत्ती जैसे लगा मेरे बेटी को। कल जान भी उसका जा सकता था मेरा बेटी को। कल फिर उसका डिपार्टमेंट जमशेदपुर के साक्षी आम बागान में 13 से 26 सितंबर तक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोडक्ट प्रदर्शनी में बेचे जाएंगे। एक्सपो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में 1000 से ज़्यादा उद्यमी हिस्सा लेंगे, जिनके द्वारा 250 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए पैसेंजर और सामान के सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट और सर्विस से जुड़ी नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। आयोजकों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में आसपास के जीवन में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग और क्षमता बढ़ी है, जो इन सभी को एक छत के नीचे एक साथ आने का मौका प्रदान करती है। स्थानीय आम बागान साक्षी जमशेदपुर में 13 से 26 सितंबर जमशेदपुर एक्सपो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष और इंटरनेशनल स्टॉल्स भी रहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, FMCG, बिल्डर्स, रियल एस्टेट के ऑटोमोबाइल सेगमेंट के सारे स्टॉल्स इसमें रहेंगे। जिसमें टोटल 6 एंगल लग रहा है। 6 एंगल इसमें आपको पूरे टोटली एयर कंडीशन एग्जीबिशन लग रहा है और इसमें उम्मीद की जा रही है कि इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा जमशेदपुर वासियों को। और इसमें हम लोग ऑटोमोबाइल सेगमेंट का खास इसमें हम लोग ख्याल रखे हुए हैं पूजा सीजन को देखते हुए। इसमें एक ग्रीन जोन बना रहे हैं, जिसमें टोटली EV व्हीकल्स उस ग्रीन जोन में रहेंगे, या सोलर एनर्जी से रिलेटेड या इस तरह के स्टॉल्स ही सिर्फ उस सेगमेंट में रह सकेंगे। बाकी जिस व्हीकल के EV व्हीकल्स नहीं है उनका अलग जोन बना रहे हैं हम लोग, बाकी व्हीकल्स अलग जोन में लगेंगे। इसमें अफगानिस्तान, थाईलैंड, टूनिसिया वगैरह से भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्टॉल्स आ रहे हैं, जिसमें देखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा जमशेदपुर वासियों के लिए। उम्मीद कर रहे हैं कि जमशेदपुर वासी इसमें भारी से भारी संख्या में यहाँ पहुँचेंगे और इस एग्जीबिशन का लुत्फ। इधर आदित्यपुर वार्ड नंबर 17 में तेजस्विनी महिला संगठन की ओर से सावन उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के साथ साथ अन्य कई महिलाओं ने शामिल हुए और जमकर सावन के गीतों का लुत्फ उठाया।
वहीं हरे रंग की चूड़ियां एवं साड़ी पहनकर पहुंची महिलाओं ने एक से बढ़कर एक संगीत पेश किया और सावन उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आदित्यपुर नगर निगम वार्ड 17 की पूर्व पार्षद रही नीतू शर्मा ने शिरकत की और महिलाओं की हौसला अफजाई की। उन्होंने सभी महिलाओं को सावन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी सुहागिन महिलाओं को साल भर सावन का इंतजार रहता है। तेजस्विनी महिला संगठन हर साल सावन उत्सव का आयोजन करती है ताकि महिलाएं इस मौसम को खास अंदाज में सेलिब्रेट कर सके। इस दौरान महिलाओं के लिए कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई थी। नीलम साहू, पूनम कुमारी, रुचिका पटेल, अमृता कुमारी, धीरज सिन्हा, सरस्वती अग्रवाल का श्रावण कार्यक्रम के आयोजन में अहम योगदान रहा। सावन समारोह हर एक साल की तरह इस साल भी सावन मिलन समारोह हमारे तेजस्विनी की तरफ से किया जाता है और आज का प्रोग्राम जो हुआ है वो मेहंदी प्रतियोगिता महिलाओं में हुआ है और बलून फुलाने का प्रतियोगिता किया गया है, बिंदी लगाने का प्रतियोगिता किया गया है। इस सभी प्रतियोगिता में जो भी महिलाएं सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग ली और कम समय में उन्होंने साबित किया है कि वो बहुत अच्छा काम करती है और इसमें उन्होंने बहुत एंजॉय के साथ अपने टाइम को स्पेंड किया और बहुत अच्छा ही उन्होंने काम किया है। जो विनर है हमारे में वो उनको सबसे लास्ट में उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इसके पहले सर्वप्रथम हमारे डॉक्टर श्रीमती बीना सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को शुरुआत की गई है। और आज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। कल आपसे फिर रूबरू होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।